हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस हैं काम और समय यानी कि टाइम एंड वर्किंग प्रश्न हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसे प्रश्न जो होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है यहाँ पर, ये नंबर 1 ही है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है ए किसी काम को 6 दिनों में करता है। तो हम कहेंगे कि जो ए है वो कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। और बोला जा रहा है कि जो बी है उसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसकी जो वैल्यू है, तो हो जाएगा बी इक्वल हम लिखेंगे 12 दिनों में। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ ए है और यहाँ पर सिर्फ बी है, इसके अलावा तीसरा नहीं है, तो सिर्फ 2 ही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 और 12 का लेंगे एलसीएम, यानी कि 6 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 12। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 6, 12। भाई ये 6 है और ये 12 है, तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 से कट होगा। सबसे छोटी वैल्यूज कट करते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 छक्के 12। फिर 2 से कट हो रहा है तो कट करेंगे अभी इसको। 2 3 तो कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे लिख दो, 2 3 6, ये कट गया 6। तो अब 3 से कट रहा है तो हम लिखेंगे क्या, 3, यानी कि 1, 1। तो हम एलसीएम बोलेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे ये वाला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, तो आएगा हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 12। इसलिए हमारा एलसीएम आया 12। अब हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स कि जो 12 लिखा हुआ है यानी कि जो एलसीएम है उसमें से हमें भाग देना है। पहले इसका देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 12, तो ये लिखा है, ये 6 से हम भाग देंगे इसका, 6 तो हो जाएगा 2 टाइम पे जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी कि एक दिन में कितना काम करता है, 2। अब वैसे ही 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा क्या, 1, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। टोटल काम कितने करने हैं, 12। अब बोला जा रहा है यहाँ प्रश्न में देखेंगे, यदि दोनों मिलकर काम करें, तो मिलकर क्या कि ये 2 करें और ये 1 करें, तो कितने दिन में काम हो जाएगा। तो हम टोटल हमारे पास काम कितना है, 12 है, और इसके बाद 2 ये करेगा प्लस और पहला वाला ये दूसरा वाला करेगा 1, तो हम बोलेंगे टोटल कितना आ जाएगा, 12 तो है ही काम, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, यानी कि टोटल कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, 4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स लिखा हुआ है, ये हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है। तो लिखा हुआ है राम किसी काम को 5 दिनों में करता है, यानी कि हम बोलेंगे राम को अगर हम ए कर लें, ए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आसानी हो जाएगी हमें वैल्यू निकालने में, बार बार राम पूरा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ए कर दिया। ए मतलब 5 दिन में करता है। और इसके बाद दूसरे वाले मोहन, यानी कि इसको हम लेट कर लेंगे, यानी कि मान लेंगे क्या, बी। अब ये मोहन कितने दिन में करता है, 10 दिनों में पूरा करता है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही 5 और 10 का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर दिक्कत है तो, ऐसे ये 10 लिखा हुआ है, ये 10 है। अब अगर हम इसको 2 से भाग देंगे तो आएगा 5, तो कटेगा नहीं, 2 पंचे कटेगा, तो 5 से अब कटेगा तो हो जाएगा 1, 1, यानी कि 2 गुणे 5 यानी कि 10 आ गया। टोटल काम हमारे पास 10 आया। अब बोला जा रहा है तिगुना काम है, तो तिगुना काम का मतलब क्या, अभी तो हमारे पास 10 है, इस तिगुने काम को मतलब 3 से गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। अब बोला जा रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर क्या, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 से डिवाइड करेंगे 5 को तो आएगा 2, और इस 10 से 10 को भाग देंगे तो आएगा 1, यानी कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर आएगा, पहला करेगा कितना, 2 मिलकर कर रहे हैं तो प्लस आएगा, और पहला वाला कर रहा है 1, तो हो जाएगा 1। ठीक है। अब इसको हम 10 गुणे 3 तो 30 हो जाएगा, और अगला 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अब 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, यानी कि ऊपर तो 10 आएगा नीचे 1, तो हम कहेंगे
टोटल जो काम हमारा पूरा होगा वो कितने दिन में होगा, 10 डेज़, यानी कि 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो 10 दिन कहाँ पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा ए, यानी कि 10 दिन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फ्रेंड्स जो 3rd नंबर पे है, इससे बोला जा रहा है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः का मतलब कि जो पहले है तो इसका मतलब पहली वैल्यू ये है, यानी कि ए 12 दिन में करता है और जो बी है वो कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और जबकि जो सी है वो करता है 20 दिनों में। ठीक है, तो वैसे ही हम नोट डाउन कर लेंगे। ए कितने दिन में करता है तो हम लिख लेंगे ए करता है 12 दिन में, और जो बी है बी करता है 15 दिन में, और जो सी है वो करता है फ्रेंड्स 20 यानी कि 20 दिन में। अब इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे, यानी कि किसका, 12 का, 15 का और 20 का। तो अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60। ठीक है, कैसे, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 12, 15, 12 हो गया, 15 और बचा हमारे पास कॉमा करके 20। तो हम 2 से कट करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से अगर हम भाग देंगे तो 2 छक्के के 12 होता है, 15 कटेगा नहीं तो वैसे ही लिख दो, और इसके बाद आएगा 10। फिर ये 2 से कट रहा है तो कट कर दो, तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 15 कट नहीं हो रहा, फिर 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर ये कटेगा किससे फ्रेंड्स, 3 से, तो लिखेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15 कट गया ना, 3 पचे 15 कॉमा 5। अब 5 से कट करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर 1, 1 और 1। तो हमारा एलसीएम आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि हम बोलेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 12, पंचे आ जाएगा 60। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 60। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला इसके बाद क्या बोला जा रहा है। अब इनकी अगर हम क्षमता निकालेंगे तो इस 12 को हम 60, इस 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 12 पंचे 60, यानी कि ए की क्षमता है 5, एक दिन में 5 काम करेगा। ऐसे ही 15 से भाग देंगे इसको तो आएगा 4 बार में जाएगा, यानी कि बी की क्षमता कितनी, 4। 20 से भाग देंगे इसको तो आएगा 3, 20 नहीं 60, यानी कि इसकी क्षमता हो गई 3। अब बोला जा रहा है तीनों एक साथ आरंभ करें, यानी कि तीनों का मतलब क्या हो गया कि ए भी करे, बी भी और सी भी, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखो टोटल जो काम है हमारे पास वो है 60, यही तो है एलसीएम, यही हमारा काम होता है। अब इसके बाद ये देखना है हमें कि पहला वाला कितना करेगा, तीनों करेंगे ना, तो पहला 5 करेगा, क्षमता तो 5 ही ना उसकी एक बार की, फिर ये करेगा 4, और दूसरा वाला यानी कि तीसरा है तो करेंगे 3। अब इनको हम जोड़ेंगे तो आएगा 60 बटे नीचे कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12। अब 12 से भाग देंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, इसका मतलब कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो 5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज हो गया क्योंकि अब 2 2 मिल करके कर रहे हैं पहले से। तो देखते हैं इसका अगला टाइप है, तो लिखेंगे, बोला जा रहा है ए और बी एक काम को 4 दिनों में। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि ए और बी दोनों मिल के कर रहे हैं ना, तो कितने दिन ले रहे हैं ये, 4 दिन, तो हम लिखेंगे 4। वैसे ही बी और सी जो हैं वो 6 दिन ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे बी प्लस सी कितने दिन ले रहे हैं, 6 दिन। अगला बोला जा रहा है ए और सी 8 दिन ले रहे हैं, तो अब हम लिखेंगे ए और सी यानी कि प्लस कितने दिन ले रहे हैं ये 8 दिन, तो हम लिखेंगे 8। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर हम ये ध्यान से देखें तो इन सब का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कैसे, 24। जो पिछले क्वेश्चन में करा है एलसीएम वैसे भी आप कर सकते हैं 24। अगर हम भाग देंगे 4 से, 24 का भाग देंगे ना 4 से, तो आएगा कितनी बार में जाएगा, 6। 6 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 24 में तो कितनी बार मिलेगा, 4 बार में। अगला है 8 का पढ़ेंगे तो कितनी बार मिलेगा, 3 बार में, तो हो जाएगा 3। यानी कि ए प्लस बी की क्षमता 6,
BC की 4 और AC की 3। अब इन सबको हम टोटल अगर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बार रिपीट होगा। 2 बार कैसे, देखो A यहाँ आएगा, A यहाँ, तो 2 बार आ गया A, B आएगा एक ये C भी हो जाएगा। तो वैसे ही हम करेंगे A, ये A है, प्लस B प्लस C बराबर में क्या आ जाएगा, टोटल कितना हो गया हमारा, देखो 4 6 10 3 13, तो हम बोलेंगे कितना हो गया 13। अब ये 2 इधर आ जाएगा इंटू में, 2 क्यों आया, क्योंकि 2 बार ऐड हो रहे थे ना, A प्लस A, B प्लस B, C प्लस C यहाँ से, तो हमने एक कॉमन ले लिया। तो अब कहेंगे हम A B प्लस C की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 13/2 आ जाएगी। अब आगे इसमें बोला जा रहा है कि वे सब मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो देखो सब अगर मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 13/2 और काम है 24। तो हम सीधे ही क्या करेंगे, टोटल काम टोटल क्षमता से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 और बटे में 2। जब बटे के नीचे बटे होता है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, मतलब कि हम इसको लिखेंगे 24 गुणे 2 क्यों, क्योंकि ये ऊपर चला गया और नीचे आएगा 13। तो इसको अगर हम करेंगे तो 24 दूनी क्या हो जाता है 48 और नीचे आ जाएगा 13। अब अगर हम 13 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 13 × 39। तो कितना बचा हमारे पास 9 और नीचे आ जाएगा 13। तो कितने दिन लगेंगे, 3 सही 9/13 दिन आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसमें कौन सा सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा वो दिया हुआ है। ये अगला टाइप है, A और B 2 व्यक्ति हैं, किसी काम को क्रमशः 24 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो अब देखो जो A है वो कितने दिनों में करता है, A है वो A करता है किसी काम को 24 दिनों में, तो हो जाएगा 24, और B कितने दिन में करता है 30 दिनों में। तो हम लिखेंगे जो B है वो हो जाएगी 30। अब अगर हम 24 और 30 का LCM निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 120। आप ऐसे भी कर सकते हैं LCM निकालने के लिए, 24 और क्या है 30, यही तो दिया है 24 और 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब अगर हम कट करेंगे 2 से तो कितना आएगा 12 और ये आएगा 15, फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 छक्का 12 और ये 15, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 3 6 और ये आएगा 15, एक कटेगा नहीं। फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 एक कम और 3 बचे, तो 5 से आएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120, तो एलसीएम आ गया हमारा 120। तो अब ये देखते हैं कि इसकी क्षमता क्या है कि, तो हम ये 120 को 24 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि क्षमता इसकी 5, और 30 से भाग देंगे इसको तो 4 बार में मिलेगा, 30 चौको 120 यानी कि 4 मिलेगा। ए की क्षमता 5 है और बी की क्षमता 4। अब प्रश्न बोला जा रहा है 8 दिनों तक साथ साथ करते हैं, तो 8 दिन में कितना काम करेंगे भाई। पहला वाला करता है एक दिन में 5 और दूसरा वाला करता है एक दिन में 4, तो एक दिन में तो इनका काम हो गया। अब 8 दिन कर रहे हैं ना, तो गुणे क्या हो जाएगा 8। अब अगर हम देखेंगे तो 4 5 9 और गुणे 8, यानी कि कितना काम कर लिया इन्होंने 72, कितने दिन में 8 दिनों में, और टोटल कितना था 120। तो देख लेते हैं बचा कितना काम, तो 120 और इसमें से 72 जो है उसको हटा दो तो आ जाएगा कितना 48। अब ये 48 काम बचा हुआ है। अब जो ए है वो छोड़ करके चला गया तो बचेगा कौन, बी करेगा। तो बी को शेष काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, तो इसका मतलब है कि अब 48 काम बचा है और बी करेगा केवल, तो बी की क्षमता क्या है 4, तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 एक कम 4 होता है, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 12 दिन, तो 12 डेज लगेंगे। यानी कि हम बोलेंगे
ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 12 दिन। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं अगला जो क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा जो ए की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और बी 8 दिन में करता है, यानी कि जो बी है वो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी वो निकालेंगे, 8 दिन में करता है तो 8। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24, यानी कि 24। अब इस एलसीएम से हम क्या करेंगे, भाग देंगे इसका। तो 6 से अगर हम भाग देंगे इसका तो 4 बार में जाएगा, तो आएगा यहाँ पर 4। और 8 से इसका भाग देंगे तो आएगा 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए की जो क्षमता है वो 4 है और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए और बी द्वारा साथ में काम करने के लिए गए समय, यानी कि ए और बी जो है इनको साथ में कितना काम के लिए समय लगता है। तो हम देखेंगे यहाँ पर टोटल काम हमारे पास 24 है, इसमें से 4 ये कर सकता है, 3 ये, दोनों मिलेंगे तो 7 हो जाएगा। मतलब हम कहेंगे टोटल इतने दिन लगेंगे इनको काम करने में, ठीक है। और इसके बाद बोला जा रहा है कि जो बी और सी को साथ काम करने में टाइम लगता है। तो मान लो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है, खुद से अपनी तरफ से लेते हैं, यानी कि जो ए है वो किसी काम को करता है 10 दिनों में और बी है वो उस काम को करता है 15 दिनों में, ठीक है। एक सी है जिसकी जो क्षमता है वो ए और बी की क्षमता, दोनों की क्षमता का क्या है, 2 गुना है। तो अब ये अगर हम बताएं कि जो सी है वो किसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो सबसे पहले हमें इन दोनों की क्षमता निकालनी होगी ए और बी की। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। अब क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हीं से हम भाग दे देते हैं, यानी कि 10 नहीं 30, 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आएगा क्षमता 3 और 15 दूनी 30, यानी कि बी की क्षमता क्या हो जाएगी, 2। तो अगर हम ये बोलेंगे कि ए और बी दोनों की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 3 ए की हो गई और इसकी हो गई 2, यानी कि 5 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि सी की जो क्षमता है वो इन दोनों का 2 गुना है, यानी कि सी की जो क्षमता है वो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी क्षमता। तो अब अगर हम ये देखेंगे टोटल काम हमारे पास कितना था, 30। तो हम कहेंगे टोटल काम हमारे पास है 30 और हमें अकेला सी कितने दिन में करेगा ये बताना है। तो सी की क्षमता कितनी आई है, 10। 10 कैसे, यानी कि ए और बी की 5 थी और इसका 2 गुना क्षमता थी 10, यानी कि दोनों को मिला के 5 हुई और इसकी अकेले क्षमता इन दोनों के योग का 2 गुना है, यही तो है। तो हम बोलेंगे 10 है क्षमता, तो 10 से हम भाग दे देंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 एकम 10, 0 कट जाएगा और ये से कट जाएगा। तो हम कहेंगे 3/1, यानी कि हम बोलेंगे टोटल जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो इसकी जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 3, यानी कि क्षमता नहीं सॉरी 3 दिन में पूरा कर लेगा। तो 3 दिनों में ये क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। कौन, ये जो सी है। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। अगर आपकी किसी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप सबके सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।